रंग कैसे गोरा करना है? वन लाइनर आंसर दूं तो अच्छा खाने से रंग गोरा होता है। 2-3 दिन बाद आप मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं, उसको आप अर्के गुलाब में या आप उसको दूध में मिलाकर लगाते हैं तो इससे आपका कलर कम्प्लेक्शन अच्छा होगा, फेयर होगा। फाइन लाइन आ जाती है, जिल्द लटक जाती है, उसका क्या हल है? पानी का इंटेक अच्छा करें, आप डाइट अच्छी करके आप फ्रूट्स की तरफ आएँ। 50% तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 हफ्ता इस रूटीन को अडॉप्ट करें। सेकंड वीक आने से पहले आपके फेस पे फ्रेशनेस भी आ जाएगी। हल्के बन जाते हैं, हो जाते हैं आंखों के गिर्द, वो बताइए। पेरिस्टॉमी की कोई इंडिकेशन होती है जिसकी वजह से हल्के हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हल्के हो सकते हैं। एक्नी के जो दाग आपके बन जाते हैं, ब्राउन या ब्लैक आपके बन जाते हैं, आपके उस तरह से स्किन उस तरह से नहीं रहती, आपकी इवन टोन नहीं रहती, उसके लिए बताइए। विटामिन बहुत एक बड़ी वजह होती है। फ्रेश एलोवेरा मौजूद है तो आप एक उसकी छोटी सी एक काश लें और आप उसको खाना शुरू कर दें। आपको इंस्टेंट 3 से 4 दिन के बाद अपने फेस पे ये जो दाग धब्बे हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दांतों के लिए कोई ऐसा मंजन जो घर में तैयार किया जा सके और बिल्कुल सफेद दूध की तरह चमकते हुए दांत आ जाए? मर्दों में जो गंजपन होता है उसके लिए क्या किया जाए? कोई ऐसी ट्रीटमेंट यूज करवा रहे हैं जो आपके बालों के लिए हार्मफुल हैं तो उनको खत्म करना पड़ेगा। बाल गिरने की सबसे बड़ी वजह होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट में हूँ सामाती के। मेरे साथ डॉक्टर जुबिया शफीक मौजूद हैं और इससे पहले भी हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इनके साथ पॉडकास्ट करते रहे हैं और बहुत ही कमाल किस्म के नुस्खे, टोटके, रेसिपीज़ इनके पास मौजूद हैं। आज खासकर हम स्किन और बालों के हवाले से बात करेंगे और वो आपका पसंदीदा तरीन सवाल जो है वो इनके सामने रखेंगे, जिसमें चेहरे के ऊपर ग्लो कैसे आनी है, जिसमें आप कह लीजिए कि आपका रंग कैसे गोरा होना है, एक्नी कैसे ख़त्म होनी है, झुर्रियाँ कैसे ख़त्म होनी है, पिंपल्स कैसे ख़त्म होने हैं और आपकी भवें और आपकी पलकें जो हैं वो पलकें लंबी और भवें घनी कैसे होनी है, होंठ काले हैं तो किस तरह से आपने ठीक करना है, बाल अगर आप अपने कद जितने लंबे करना चाहते हैं, 6 फुट लंबे करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, गंजपन का क्या इलाज होगा, तो ये चीज़ें हमने पूछा। अस्सलाम वालेकुम जुबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। रंग कैसे गोरा करना है? ये एक नेशनल क्वेश्चन हो गया कि रंग कैसे नेशनल क्वेश्चन हो गोरा। गया, हाँ। और मुझे लोग कहते हैं कि इसको नेशनल क्वेश्चन बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आपका बहुत बड़ा वाकई हाथ है, हर तरफ आप चल रहे होते हैं रंग गोरा करने के लिए, मुख्तलिफ मालूमात दे रहे होते हैं। रंग गोरा करने के लिए अगर हम बात करने आए तो 20 टोटके हैं, 20 नुस्खे हैं। लेकिन अगर मैं वन लाइनर आंसर दूं तो अच्छा खाने से रंग गोरा होता है। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही है। आप जितना अच्छा खाएंगे, जितना नेचुरल साइड पे जाएंगे, आपके कलर कम्प्लेक्शन उतना अच्छा होगा। अच्छा खाना ये नहीं है कि आप कोई 5-6 हज़ार का बुफे करने जाएं तो वो हाँ, अच्छा खाना है। अच्छा खाना वो है जो आप घर के अंदर सादा। सादा घर के अंदर बना के घर के मसालों में बना के खाते हैं, वो अच्छा खाना है। अब इसमें डायरेक्ट रंग गोरा करने की अगर हम बात करते हैं तो जो चीज़ें आप कह लो कि हम कहते हैं ना कि ये चीज़ें पुरानी हो गया, ये नहीं खानी चाहिए, या ओल्ड फैशन चीज़ें हैं लाइक लौकी, लाइक हम तोरिया, टिंडे, इस तरह की चीज़ें, ये आपके कलर कम्प्लेक्शन को उतना ज़्यादा फेयर करती हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि आप अच्छा खाएं और पानी ज़्यादा पिएं। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हम 3 से 4 लीटर पानी आसानी से पी लेते हैं। तो अगर हम पानी के अंदर क्यूकम्बर डाल लेते हैं, अगर उसमें हम पुदीना डाल लेते हैं, ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके कलर को डायरेक्ट जो है वो अटैक करते हैं, उस पे उसको गोरा करने में मददगार साबित होते हैं। जहाँ आपकी मेटाबॉलिज्म को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं, वहाँ आपकी कलर कम्प्लेक्शन को भी अच्छा करते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो फर्स्ट में हो गई कि हमने रंग गोरा कैसे करना है। अब अगर आप एक स्पेसिफिक कहें कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो गर्मियों में सन टैन से और रंग गोरा करने में मददगार साबित हो, तो जैसे हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं या हम बात भी अक्सर करते हैं मुल्तानी मिट्टी, और ऑफ कोर्स ये जिसको सूट करती है और ये 90% लोगों को सूट करती है और गर्मियों में तो सूट करती ही है। तो इससे रंग गोरा होने में ये 90 to 99% जो है ये कारआमद साबित होती है कि अगर आप अपने फेस पे इसका 2-3 दिन बाद आप मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं, उसको आप अर्के गुलाब में या आप उसको दूध में मिलाकर लगाते हैं तो इससे आपका कलर कम्प्लेक्शन अच्छा होगा, फेयर होगा। बिल्कुल सही है। और टोटका बताएं। इसके अलावा अगर हम कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने के साथ साथ उसको थोड़ा सा रेडिश टोन में भी लाना चाहते वाह हैं वाह, तो एक होता है कि ये आया हम कुछ नया।
ये आया, हाँ ये नया है। अच्छा, उसको रेडिश टोन में लाने के लिए हम बीटरूट अब मेरे जितना लड़के ने पता है इसके ऊपर क्या लिखना है, उसने लिखना है गुलाबी माइल गोरा रंग करने का तरीका। और ये होता है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं उस चीज़ को कभी रिकमेंड नहीं करती अपने क्लिनिक में भी, और वैसे भी किसी को नहीं बताती जो मैंने देखी ना हो, जिसको मैंने अप्लाई ना किया हो या ना करवाया हो। तो बीटरूट हम जितना खाते हैं वो खाने के साथ साथ अगर हम उसको लगाते हैं तो वो भी अपना कलर एक छोड़ जाता है, वो कलर टोन छोड़ जाता है अपनी। वो चाहे हम बालों की बात करते हैं, वो चाहे हम स्किन की बात करते हैं। अगर हम बालों की बात करते हैं तो बालों में भी आपने देखा होगा उसकी रेडिश टोन आ जाती है। तो जब हम उसको मिक्स करके लगाते हैं तो वो अपना असर जो है वो हमारी स्किन पे छोड़ना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आपने बीटरूट का जूस निकालना है। उस जूस में थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन डाल देनी है सही। और थोड़ा सा अर्के गुलाब डालना है। ये आपके पास एक पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा थिक पेस्ट बन जाएगा। इस थिक पेस्ट को आपने अपने फेस पे लगाना है। अच्छा, अब आप थोड़ी देर उसको फेस पे लगा रहने देंगे, 15 से 20 मिनट आप उसको लगा रहने देंगे। उसके बाद आपको जो भी मॉइस्चराइज़र आपको अच्छा लगे, लाइक अगर आप नेचुरल साइड पे जाना चाहेंगे तो आप टोगने बादाम जो होता है, आप इसका मॉइस्चराइजेशन कर सकते हैं। आप मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को। वो आपके एक जो पैच आपको लगता है ना कि उसका पैच रह जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस रूटीन को आप 1 वीक, तो आप वीक में 5 डेज़ या 4 डेज़ अप्लाई करें। सेकंड वीक में जाके 2 दिन अप्लाई करें। उसके बाद आप महीने में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करें। 3 महीने के अंदर जो है ना, ये आपको नेचुरली रेडिश ग्लो देगा। और अगर इंस्टेंट रंग गोरा करना है तो क्या करें? शादी है 4 5 6 7 8 दिन के बाद, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसमें इंस्टेंट के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा आपके पास एक, और आंबा हल्दी, इसको 2 चुटकी आप मुल्तानी मिट्टी में ऐड कर लें। उसके साथ आप कुकम्बर का जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है ये इंस्टेंट आपको आपकी कलर टोन को जो है वो फेयर करती है। ये 3 चीज़ें आप वीक में 2 दफ़ा यूज़ करें, और आपको 1 टाइम जब आप यूज़ करोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने जैसे फेशियल किया हुआ है। बहुत लाइक अच्छे। इतनी इंस्टेंट ग्लो आएगी आपके फेस पे। और ये वो चीज़ें हैं, वो अक्सर हम फेशियल करवाते हैं, आपके नाक से पता चल जाता है आपने फेशियल कराया, ग्लो कर रहा होता है ना, एकदम से चमक रहा होता है। आपको वो वाला इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर आएगा। आएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, फाइन लाइन आ जाती हैं, जिल्द लटक जाती है, उसका क्या हल है? अच्छा, जल्द लटकने के हल से पहले हमें उसकी कॉज़ को का पता होना चाहिए। देयर आर मैनी कॉज़। अगर ख़वातीन में बात करें तो हम अपनी डाइट को अच्छा नहीं कर रहे होते। अक्सर ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपके डायरेक्ट फेस पे जो है वो उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपके स्टमक के भी प्रॉब्लम अगर होते हैं तो फिर भी आपके फेस पे, क्योंकि आपका फेस जो होता है ना वो आपको दिखा रहा होता है आपकी बॉडी में जितने भी चीज़ें होती हैं। अब अगर झुर्रियाँ आ गई हैं तो उसका फ़र्स्ट तो ये होता है कि हमने पहले से ख़याल नहीं रखा हुआ। डेफ़िनेटली पहले से ख़याल नहीं रखा, और 30 साल तक हम ख़याल नहीं रखते, और 30 के बाद इंस्टेंट झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं अब क्या करें? अब जिस टाइम पे हम कहते हैं ना अब क्या करें, वो भी टाइम बिगड़ा नहीं होता। उस टाइम पे भी बहुत कुछ करके उसको सीधा किया जा सकता है या उसको ठीक किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी डाइट को अच्छा करें और पानी का इंटेक अच्छा करें। आप डाइट अच्छी करके आप फ्रूट्स की तरफ आएँ, आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी तरफ आएँ, और इसके साथ साथ आप वाटर इंटेक अच्छा करेंगे। 50% तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब 50% जो रह जाता है उसको आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके ठीक कर सकते हैं। आपने मॉइस्चराइज़ लाजमी तौर पे करना है। आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा बादाम का जो ऑयल होता है और उसको आपने अपनी स्किन पे लगाना है। एक बादाम का ऑयल और एक गरी का तेल जो होता है, ये 2 होते हैं आपके एब्जॉर्ब होते हैं आपकी स्किन में। जब वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे ना तो नेचुरली तौर पे आपकी जो झुर्रियाँ, ये जो फाइन लाइंस आ जाती हैं और जो लटकने वाला प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वही आप अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसको जो है एक मसाज करेंगे। आप एटलीस्ट 5 मिनट मसाज इसका करें सही। डेली। सोने जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट रख लें अपने पास। आप 5 मिनट 4 से 5 मिनट मसाज करें बादाम के ऑयल का। उससे आप देखेंगे कि आप 1 हफ़्ता इस रूटीन को अडॉप्ट करें। सेकंड वीक आने से पहले आपके फेस पे फ्रेशनेस भी आ जाएगी और आपकी ये जो लटकने वाली जो वो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी को शेप देने में,
बहुत मददगार साबित होती है। इसी तरह आपके फेस को शेप देने में जो है वो बहुत मददगार साबित होती है। तो एक्सरसाइज में आप अपने फेस की एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें फेस की एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें, जिसमें आप इस डायरेक्शन में अपने फेस को हाथ से ऐसे करके भी आप ऊपर सर ये भी और ये भी इस तरह से भी जो ये है वो करें। आपका, हाँ। अक्सर मैं वीडियोस देखती हूँ तो वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल पड़ता है। बहुत सारे 99% लोग जो है ना वो एक साइड पे चल रहे होते हैं। किसी एक की आदत होती है, वो उसने ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलना होता है, और वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा होता है ना उस पर लोग ध्यान कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पे ध्यान ना करें, ये फ़र्क डालता है। इस रूटीन को अडॉप्ट करें, आप अपने फेस की एक्सरसाइज करें। आप डेली सुबह सुबह जब उठते हैं, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना उस टाइम एक फ्रेशनेस होती है, और आपके मसल्स जो होते हैं ना उनको आप जितना स्ट्रेच करते हो वो हो जाते हैं। तो अपनी फेस की एक्सरसाइज करें और रात के टाइम पे मसाज करें। आप 15 दिन इस रूटीन को अडॉप्ट करें, आपकी फेस जो है वो ये झुर्रियाँ और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो बिल्कुल जाएंगी। सही है। होंठ जो काले हो जाते हैं उसका क्या हाल है? होंठ काले होने की एक तो रीज़न होती, हम रीज़न्स जी पे जी भी जी, साथ बिल्कुल साथ, ज़ाहिर है, बहुत ज़रूरी है। रीज़न्स जो हैं वो उसमें एक तो ये है कि मर्दों की अगर बात करें तो सिगरेट नोशी या कॉफ़ी पीना, कैफ़ीन लेना बहुत ज़्यादा किसी भी सिनेरियो में आप लेते हैं, या फिर आप ख़याल नहीं कर रहे होते। ख़वातीन की बात करते हैं, कुछ लिप ग्लोज़ ऐसी आ जाती हैं, कुछ लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके होंठों पे जो है वो ब्लैकिशनेस हो जाती है। तो इसके लिए एक तो ये है, आप बाम लाज़मी तौर पे लगाएं। अब अगर आपको कोई बाम, आप कहते हैं कि हमें किसी स्पेसिफ़िक कंपनी की बाम पसंद है तो लगाएं, लेकिन अगर आप घर में उस बाम को नेचुरल। तैयार कर लें तो वो बहुत अच्छी है। उस नेचुरल बाम में अगेन बीटरूट, बीटरूट, हाँ। आप बीटरूट का जूस निकालें और आप साथ में जो वैसलीन होती है, वैसलीन को मिक्स कर लें। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और आप अपने लिप्स पे लगाएं। रात को सोने से पहले लगाएं इसको, तो आप दिन में भी अगर लगाएं तो ये बहुत अच्छी होगी। इससे आपका नेचुरल जो है वो रेडिशनेस आना शुरू हो जाएगी, ब्लैक जो टोन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छी वो है। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी वाली है ये तो मैंने खुद भी बना के जो है ना वो अपने पे भी यूज़ की हुई है, बिल्कुल तो सही। इसके भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप स्ट्रॉबेरी को जो है वो मैश कर लें, या आप स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ कर लें। ये कोई बाम नहीं मैं बता रही, आप उसको अपने होंठों पे डायरेक्ट ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं। उसको आप 1 मंथ आप रेगुलर करके देखें, 1 हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इससे भी नेचुरल आपकी जो वो ब्लैक टोन है ना वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल होंठों सही है, बहुत ज़बरदस्त है। जो हल्के बन जाते हैं, हो जाते हैं आँखों के गिर्द, वो बताइए? अच्छा, हल्के बनने की अगेन रीज़न जो है वो एक तो पानी हम कम पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हल्के हो सकते हैं, या हमारी बॉडी की कोई, हम हमारे स्टमक की कोई इंडिकेशन होती है जिसकी वजह से हल्के हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हल्के हो सकते हैं। अब ये जितने भी हल्के हैं हाँ, ना, नींद की वजह से। स्ट्रेस, नींद हम नहीं मोबाइल ले बहुत रहे, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल, बहुत लेट ज़्यादा के यूज़, पढ़ना, हाँ। एग्जैक्टली, बहुत सारा, आप तो आधे डॉक्टर है ना तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों को पता है। तो हल्के जितने भी हैं ना, ये क्यूकम्बर हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है। अ, हम जितनी भी बातें करते हैं, हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, चीज़ें वही घूम के होती हाँ, हैं। बिल्कुल सही है। आप जब कोई बाहर से भी किसी चीज़ को ख़रीदते हैं ना तो उसमें भी वही इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, इसलिए वो चीज़ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उसके लिए स्पेसिफिकली हो। बिल्कुल सही। तो कुकम्बर जो है वो खाने में भी और कुकम्बर लगाने में भी। आप लेटे हुए हैं, दोपहर में लेटे हैं, तो आप अपनी आँखों पे जो है वो उसके कतले रख लें, तो उससे जो है वो 15 दिन 10 दिन आप इसको लगातार, लेकिन कोई भी आप रूटीन अडॉप्ट करते हैं उसको 10-15 दिन लाजमी तौर पे। आलू काटते हैं, उसकी काशें आप काट लें और वो अपनी आँखों पे इस तरह उसको लगाएं, उससे भी आपके ये जो हल्के हैं ना वो ख़त्म हो जाते बिल्कुल हैं। सही है। अब हमें आपने अपनी घनी कैसे करनी है और पलकें कैसे लंबी करनी है? अच्छा, भवें लंबी करने के लिए अगेन कैस्टर ऑयल हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑयल है। आप उसको किसी भी उसमें बोतल में डाल के रख लें और आप अपने भवों पे उसको लगाएं। वो तो आपको 1 वीक में रिज़ल्ट देता है। मतलब कैस्टर ऑयल एक आपके बालों के लिए भी और आपकी भवों के लिए भी, आप जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स देखते हैं ना उसमें ये मौजूद होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपकी भवों की ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए कैस्टर ऑयल सबसे बेस्ट है। बादाम का ऑयल बेस्ट है, ये भी आपकी भवों को अच्छा करता है, आपके फेस को ग्लो देता है, तो कैस्टर ऑयल बेस्ट। और पलकें कैसे लंबी होंगी? आप जो
आपने लगा रहे हैं, कैस्टर ऑयल इधर लगा रहे हैं, वो आप इधर भी लगा लें, सही है। तो उससे जो है वो ये अच्छा इसमें अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा उसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे स्किन के हवाले से जो आखिरी चीज़ पूछनी है आपसे वो ये पूछनी है, एक्नी प्लस एक्नी के जो दाग आपके बन जाते हैं, ब्राउन या ब्लैक आपके बन जाते हैं, आपके उस तरह से स्किन उस तरह से नहीं रहती, आपकी इवन टोन नहीं रहती, उसके लिए बताइए। अच्छा, इसमें विटामिन B12 बहुत एक बड़ी वजह होती है डबल टोन के लिए। अक्सर हमारे पास पेशेंट भी आते हैं या ख़वातीन अक्सर बात कर रही होती है, तो उसमें ये होता है कि सन एक्सपोजर एक तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मेलानिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कलर कम्प्लेक्शन भी टैन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और हमारे फेस पे डिफरेंट जो है वो इस तरह की चीज़ें भी बनना शुरू हो जाती है। हमारे पास एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल अक्सर हम लगाते हैं, एलोवेरा जेल को मिक्सचर मुख्तलिफ हम चीज़ों में डाल के उसको लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपके घर में फ़्रेश एलोवेरा मौजूद है तो आप एक उसकी छोटी सी एक काश लें और आप उसको खाना शुरू कर दें पानी के साथ। आपको इंस्टेंट 3 से 4 दिन के बाद अपने फेस पे ये जो दाग धब्बे हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ आप लगाते हैं, लगाना तो एलोवेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सुबह को उठते साथ आप इसको खाते हो, छोटा सा इसका पीस लेते हो और आप इसको निगल जाते हो, चबा के नहीं खाते, आप निगल जाते हो, एक गिलास पानी पी लेते हो, तो उससे आपके फेस पे जितने भी ये डार्क स्पॉट हैं, आपके फेस पे जितने भी ये स्कार और एक्नी के निशान हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आप अगर इसका पेस्ट बनाना चाहो तो आप एलोवेरा जेल लें, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालें और आप मुल्तानी मिट्टी इसमें मिक्स कर दें, ये आपके पास एक पेस्ट बन जाता है, जिससे आपके ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, आपकी स्किन शाइन भी करती है और ग्लो भी करती है और टाइटन भी हो जाती है। बिल्कुल सही है। मुझे फिर 2 चीज़ें और याद आ गई हैं। एक, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। अच्छा, अगेन चेहरे के गैर ज़रूरी बालों की वजूहात ख़वातीन में जो है वो हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल जो कि नहीं लगानी चाहिए थी, जो हमने बहुत गोरा चिट्टा होने के चक्कर में लगा ली और उसके बाद उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। लेकिन अब अगर ये आ गए तो इनको ख़त्म करने के लिए फिटकरी हमारे पास एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आप फिटकरी लें और वैसे तो ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप जब फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद आपने वो टोनर में किसी बोतल में डाल लिया और उसमें अरके गुलाब डाला और उसमें फिर उसकी पाउडर को डाल दिया। अब पाउडर आपने उसका डायरेक्ट नहीं बनाना होता, आपने उसको थोड़ा सा उसमें चूल्हे पे हल्का सा जलाना होता है, वो आपके पास एक उसका बन जाता है, उसको आप मिक्स करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपने फिटकरी को तोड़ना नहीं होता, वो डायरेक्ट लगाने के बजाय आप पहले उसको जलाते हैं, तवे पे आप जला लें और उसके बाद उसका एक पाउडर बना लें और पाउडर को आप जैसे आपके पास एक बोतल है 30 ml की बोतल है, उसमें ½ टीस्पून जो है वो आप फिटकरी का पाउडर डाल दें, उसका मिक्सचर बना लें। जब आप फेस वॉश करते हैं तो आप अपने उन बालों की वाली साइड पे उसका लगा लें, तो उससे जो है वो आपके बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। या फिर इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास बेसन होगा, आप बेसन को अपने फेस पे हल्के हाथ से अपने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो उसको लगाना शुरू करें, थोड़ी देर लगा रहने दें और उसके बाद उसको रगड़ के उतार लें। जब आप उसको उतारेंगे ना, आपके बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, कुछ बाल तो उसी टाइम उतर जाएंगे और कुछ बाल जो हैं वो जड़ें कमज़ोर होने की वजह से नेक्स्ट जो है ना वो कम आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और ये भी बता दीजिए कि दांतों के लिए कोई ऐसा मंजन जो घर में तैयार किया जा सके और बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह चमकते हुए दांत आ जाए। अच्छा, इसमें बेकिंग जो पाउडर होता है वो एक बहुत अच्छा हमारे पास हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद होता है, उसमें आप थोड़ा सा अगर लेमन डाल दें और आप उन दोनों का मिक्सचर जो है वो आप ब्रश में लगा के अपने दांतों पे लगाएं ना, तो 1 से 2 दफ़ा में आपको लगेगा आपने बहुत ही कोई महंगा जो है ना वो मंजन ख़रीद लिया है या फिर कोई पेस्ट था जिससे आपसे ये जो पीलापन होता है, मुख्तलिफ निशानात होते हैं जो अक्सर इतने वो सख्त होते हैं कि वो उतर ही नहीं रहे होते, आपको स्केलिंग करवानी पड़ जाती है। तो आप अगर ये लगाएंगे ना तो ये 1 से 2 दफ़ा में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल सही है। अब हम बालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाल लंबे कर दीजिए इतने कि संभालने मुश्किल हो जाए। गर्मियों में तो लोग कहते हैं हमारे छोटे नहीं, हमारी बच्चियाँ कहती हैं कि नहीं, लंबे ही रखने हैं, हमने बहुत लंबे रखने हैं। बाल लंबे करने के लिए अगेन डाइट
बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर डाइट आप अच्छी नहीं कर रहे, आप कुछ भी लगा लो बालों पे, बाल अच्छे नहीं होंगे। सही है। एक ख़ास डायरेक्शन में आके वो बाल दो मुँह होना शुरू हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, वो जल से जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो डाइट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए सल्फ़ेट फ्री शैम्पू की ज़रूरत होती है। जो हम बाज़ार से जितने भी शैम्पू ख़रीदते हैं उसमें वो सल्फ़ेट फ्री नहीं होते, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो एक शैम्पू जिसमें आप आंवला, रेठा और सिकाकाई डालेंगे, इन तीनों को बराबर मिक़दार में डाल के इसको बॉयल करके इसका वो एक पेस्ट निकाल लेंगे, अरक निकाल लेंगे। उसके बाद आप उसमें ग्लिसरीन डालेंगे। जितना आपके पास वो पेस्ट होगा, वो पानी होगा आंवला, रेठा और सिकाकाई का, आप उससे 3 हिस्से कम जो है वो ग्लिसरीन डालेंगे। ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और इसमें आप एलोवेरा जेल डालेंगे। अच्छा, आप ये जो हमारे पास घर में मौजूद एलोवेरा होती है ये ना डालें, क्योंकि हमने थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिन के लिए इसको रखना है तो आप अच्छी एलोवेरा जेल वो डाल लें, या अगर आपने वो वाली एलोवेरा डालनी है जो घर में है तो वो 15 दिन के लिए बना लें या 20 दिन के लिए ये शैम्पू बना लें। ये 3 चीज़ें आप इसमें मिक्स कर लें। अगर आपको चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा शैम्पू चाहिए, तो आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं कोई भी, आप उसका एक हिस्सा, यानी कि 3 हिस्से वो शैम्पू जो हमने बनाया और एक हिस्सा वो जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, उस शैम्पू को डाल के आप एक मिक्सचर तैयार कर लें। ये आपका वो शैम्पू होगा जिससे आपके बहुत जल्दी बाल ग्रोथ करेंगे, बिकॉज़ सल्फ़ेट फ्री एक तो होगा, दूसरा कोई किसी किस्म की कोई डेंजरस चीज़ इसमें मौजूद नहीं होगी, तो आपके बाल जो है वो ग्रो अच्छा, ये करना बताएं शुरू कि कर देंगे। परमानेंट बाल काले हो सकते हैं? परमानेंट बाल काले हो सकते हैं, डेफिनेटली। करवाएं। उसमें आपके पास आंवला जो होता है, ये बहुत अच्छा हमारे पास एक फ्रूट है, एक इंग्रेडिएंट है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप आंवला को लेंगे, कच्चा आंवला अगर आपको मिल जाए ना तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो कच्चा आंवला लें, आप उसका एक पेस्ट तैयार कर लें और आप उसको डायरेक्ट भी बालों पे लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए लगाएं और उसके बाद जो है वो आप वॉश आउट कर लें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को ब्लैकिश करना शुरू कर देगा। पहले वो ब्राउनिश की तरफ आएंगे, उसके बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो रूट्स से बाल आएंगे ना वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बात है। चलें इसको आजमा के देखिए और फिर इसका फीडबैक भी दीजिए कि जो है वो डेफिनेटली। ये कैसा है। अच्छा, ये बताएं मर्दों में जो गंजपन होता है उसके लिए क्या किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 40-50 साल की उम्र में आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बाल आपके वापस आ जाए? अब तो 25 साल 20 साल की उम्र में मैंने ही इसलिए ज़्यादा बताया है कि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। डेफिनेटली इसका हल होता है नेचुरल साइड पे भी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, अच्छी डाइट की तरफ आएँ। अगर आप कोई ऐसे शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कोई ऐसी ट्रीटमेंट यूज़ करवा रहे हैं जो आपके बालों के लिए हार्मफुल हैं, तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके साथ लहसुन हमारे पास बहुत अच्छा हमारे घर में जो है वो एक किचन में मौजूद होता है। आप लहसुन का पेस्ट, उसका वो अरक निकाल लें। आप लहसुन का अरक निकाल के अगर आप बादाम के ऑयल में उसको मिक्स करके अपनी वो स्कैल्प पे लगाएं जहाँ से बाल उतर रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगा रहने दें। और आपने बाल पहले वॉश करके, यानी कि साफ़ बालों पे, गंदे स्कैल्प पे नहीं, कि मिट्टी आप बाहर से आए आपके बालों में बहुत ज़्यादा। बाल गिरने की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम ऑयलिंग उस टाइम पे कर रहे होते हैं जब हमने बाल धोने होते हैं। उससे पहले हमारी स्कैल्प जो है वो बहुत गंदी, उसमें डस्ट जमी होती है, हम ऑयल करते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं पोर्स, और उसके बाद बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी स्कैल्प बिल्कुल साफ़ हो, या एक दिन पहले से अगर शावर लिया हुआ है तो आप अपनी स्कैल्प पे जो है वो उस पेस्ट को लगाएं। वो 15 से 20 मिनट आपने लगा रहने देना है। 15 दिन आप इसको लगाएं, यानी कि वीक में 2 से 3 दफ़ा। 15 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जब बाल गिरना बंद हो जाएंगे तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अब बाल जो हैं वो थिक होना शुरू हो। बिल्कुल सही है। और ये बालों में जो खुश्की सिकरी होती है उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? जिन लोगों को गरी का तेल सूट करता है उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑयल है बालों की खुश्की ख़त्म करने के लिए। दही अगर अपने बालों में आप लगाते हैं, कोई इतनी बाज़ दफ़ा होता है कि हम बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी के चक्कर में करते ही नहीं हैं, तो अगर आप डायरेक्ट दही भी लगा लेते हैं ना अपने बालों में तो उससे भी खुश्की ख़त्म हो जाती है।
अगर आप डायरेक्ट अंडा भी लगा लेते हैं अपने बालों में, उससे खुश्की ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास मायोनीज़ घर में मौजूद होती है, अक्सर मायोनीज़ खाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर हम सपोज़ अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से 2 चम्मच मायोनीज़ लेते हैं, 1 अंडा लेते हैं और इसके साथ हम एक बनाना ले लेते हैं। अब बनाना थोड़ा-सा जो है वो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, पका हुआ थोड़ा-सा हो। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर तैयार कर लें और थोड़ा-सा हम उसमें एलोवेरा जेल डाल लेते हैं। ये 4 चीज़ें मिक्सअप करके आप अपने बालों पे लगाएँ। एक दफ़ा लगाएँगे ना, दूसरी दफ़ा में आपको अपनी जो बालों में खुश्की होती है वो 90% कम नज़र आएगी। नेचुरल कोलेजन का तरीका बताइए। अच्छा, आजकल हमारी बहुत ज़्यादा इस तरह के टोनर भी आ रहे हैं ना कि कोलेजन बूस्ट करने के लिए। तो इसमें नेचुरल जो जिससे सबसे पहले बहुत जल्दी बूस्ट अप होता है, उसमें आप वाटर लें, सुबह-सुबह उठते हैं हम, वाटर थोड़ा-सा गर्म करें और उसमें आप ना 1 चम्मच देसी घी डाल लें या आधा चम्मच देसी घी डाल लें। आप इसको 10 से 15 दिन पिएँ। आपको अपने फेस पे जो है वो बूस्ट अप नज़र आना शुरू हो जाएगा और ये आपके कोलेजन को बहुत जल्दी अपग्रेड करता है। आप अगर कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उस ब्लैक कॉफ़ी में आप हाफ़ चम्मच जो है वो हाफ़ टी स्पून अपने देसी घी का डाल के पी लें। देसी घी इतना अच्छा है हमारी स्किन के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। अगर आप इसको अपनी रूटीन में अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमें किसी भी इस तरह के टोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है। हाथों पाँव के ऊपर आ जाएँ। अब हाथों पाँव का या तो आप इसको मैनीक्योर पेडिक्योर कह लीजिए, नेचुरल कोई तरीका हमें बता दीजिए, या वैसे इसकी हाथों की स्किन भी ग्लो करनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, पाँव भी इवन आपके होने चाहिए। लोग तस्वीरों के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं कि चेहरा इतना खूबसूरत और गोरा और पाँव देखें कि आप जो है वो यहाँ से देखें, रिश्ता करते हुए पाँव पहले देखा करें। हालाँकि अक्सर ये उधर मैं लाइट नहीं पड़ रही ये होती चेहरे में पढ़ा है, मैंने पढ़ा लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसी है। तो इसका बताइए कुछ। अच्छा, हाथों के और पैरों के स्क्रब के लिए आपने 2 चम्मच दही लिए, उसमें आपने चावलों का आटा ऐड कर लिया। अच्छा, जो चावल का आटा है ना, वो इंस्टेंट ग्लो देता है। वो आपके कलर कम्प्लेक्शन को, आपके फेस की बात कर लो या आपके हाथों पैरों की बात कर लो, आप इंस्टेंट ग्लो की तरफ आते हो। और चुटकी भर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल लें और थोड़ा सा लेमन, इनको उसको स्क्वीज़ कर लें। ये आपके पास एक पेस्ट बन जाता है, आपकी स्क्रबिंग के भी काम आता है। आप जब इसका स्क्रब करेंगे 10 मिनट 5 मिनट जितना आप इजीली कर सकते हैं, आप इसको स्क्रब करें और आपकी ये बॉडी को भी आपके टैन और जितने भी स्पॉट हैं उनको ये ख़त्म करेगा और आपके हाथों पैरों को जो है वो नेचुरली वाइटिश भी कर देगा और चमकदार भी कर देगा। छोड़ें सारा कुछ, सर से लेके पाँव तक रंग गोरा करने का तरीका बताएं। खूबसूरती निखार किस तरह से होगा? अच्छा, कॉफ़ी हमारे पास बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जब कि वो सूट कर जाए। जिनको कॉफ़ी सूट करती है वो कॉफ़ी लें, उसमें वो हनी मिक्सअप करें और ये आपके पास एक पेस्ट बन जाएगा। आप इस पेस्ट के साथ अगर आप इसमें थोड़ा-सा जो है वो कोकोनट ऑयल डाल लेंगे तो ये एक बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। इसको आप अपनी पूरी बॉडी पे भी स्क्रब कर सकते हैं। जब आप शावर लेने जाते हैं, आप अपनी बॉडी पे इसका स्क्रब करें। 4 से 5 मिनट आप इसको जो है वो स्क्रब करें और उसके बाद वॉश आउट कर लें। आप वीक में इस रूटीन को 1 से 2 दफ़ा फॉलो अप करें, आपको 1 मंथ के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। छाइयों के बारे में किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, कुछ भी कर लें ये एक दफ़ा अगर होगी तो नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर जहाँ तक मैंने सुना पड़ा वो ये है कि आपका जिगर अगर ठीक नहीं काम कर रहा तो एक वजह ये होती है कि उसको आप ठीक करें। अच्छा, उसको ठीक करने, अगर ये आप इससे इत्तेफाक कर रही हैं तो उसको ठीक करने का तरीका भी बता दीजिए। फिर कुछ लगाने के लिए अगर है ऐसा जिससे ये पता चल सके कि छाइयाँ आपकी ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, छाइयों की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल कि आपकी बॉडी में कोई इंडिकेशन ऐसी है, कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके फेस पे जो है वो झाइयाँ आ रही हैं। उसमें सेम कि अगर आपके लिवर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें आप जितना भी डिटॉक्स वाटर पिएंगे वो आपके लिए अच्छा है। अब डिटॉक्स वाटर बनाया कैसे जाए, ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि डिटॉक्स वाटर वो कैसे बनाया जाए। बीटरूट हमारे पास एक ऐसा फ्रूट है, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। आप एक बीटरूट लेते हैं, उसके साथ एक आप कैरेट लेते हैं, एक ककम्बर लेते हैं। आप इन तीनों चीज़ों को मैश करते हैं, आप इसका एक जूस तैयार करते हैं। इसमें आप हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा काला नमक आप इसमें मिक्सअप कर लें। आपके पास ये 1 कप बन जाएगा, डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। अगर आप इसको
5 से 10 दिन यानी कि 1 हफ़्ता आप लगा लें कि आप 1 हफ़्ता इस वाटर को पिएँ। उससे आपका क्या होगा कि आपके एक तो लिवर हेल्दी हो जाएगा, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और इसके साथ-साथ आपके फ़ेस पे वो जो निशानात हैं, वो जो झाइयाँ हैं जो बनी होती हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। इसके साथ अगर आप इसके लिए कोई एक नेचुरल साइड पे आएँ कि नेचुरल कौन-सी चीज़ है जिससे आपकी झाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास एलोवेरा जेल एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है खाने के हवाले से भी और लगाने के हवाले से भी। अगर खाते हैं हम उसे तो वो भी हमारी स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट हैं, जितनी भी ये इस तरह के रिंकल्स हैं, हमारी झाइयाँ हैं, मुलाज़मा है, कोई भी इशू है, उसको ख़त्म करता है और अगर हम इसको लगाते हैं तो वो भी ख़त्म करता है। अब हमने लगाना अगर हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं ना, तो वो कुछ लोगों को एलर्जी कर जाती है। तो इसलिए हम इसको मुल्तानी मिट्टी में ऐड करते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो आपके टैन को ख़त्म करती है। अब मुल्तानी मिट्टी में अगर हम थोड़ी सी कॉफ़ी मिक्सअप कर लेते हैं और साथ में हम एलोवेरा जेल को मिक्सअप कर लेते हैं, ये 3 आपके पास वो इंग्रेडिएंट आते हैं जो आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं। लाइक मुल्तानी मिट्टी आपके पोर्स को श्रिंक करेगी, आपकी स्किन को टाइटन करेगी। आपके पास जो एलोवेरा जेल होगी वो जितने भी आपके स्पॉट होंगे आपके फेस पे उनको ख़त्म कर देगी, आपकी झाइयों को ख़त्म करने में मददगार साबित होगी और जो कॉफ़ी होगी वो टैन को ख़त्म करेगी। तो ये 3 आपके पास एक बेसिक वो चीज़ें आ जाएगी, वो आपके फेस की ग्लो का, आपके जितने भी रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करने का, झाइयों को ख़त्म करने का और स्पॉट्स को ख़त्म करने का एक बेसिक फार्मूला बन बिल्कुल सही जाएगा। है। स्किन सॉफ्ट करनी हो तो क्या करना चाहिए? स्किन सॉफ्ट करनी हो तो मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपके पास जो बादाम का ऑयल है बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि हम बहुत महंगी आप रेमेडीज़ ले आएँ या बहुत महंगी चीज़ें ख़रीद लें और फिर वो चीज़ें आपको कारआमद साबित हो। बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे घर में हमारी एक्सेस में वो चीज़ मौजूद होती है और हम उसको देख नहीं रहे होते। आप बादाम के ऑयल के साथ मॉइस्चराइज़ करना स्टार्ट करें अपनी स्किन को। आप 1 वीक के अंदर देखेंगे कि वो ज़ाहरी तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा कि स्किन जो है वो बहुत नर्म व मुलायम है और वो ग्लो कर रही है। अच्छा ज़ुबिया, क्योंकि आपकी उसमें होम्योपैथिक में डिग्री भी है, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन बड़ी इफ़ेक्टिव होती है, ये सुना है। एक मिथ भी है इसके बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि अंदर के लोग कहते हैं कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे ही है? एग्ज़ैक्टली होते हैं। होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये मैं पहले तो ये आपकी गलतफ़हमी दूर करना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल होता है। आई गेस हर्ब्स का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उसका भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछती हैं। एक तो मैंने आपसे पूछना है कि नज़र तेज़ करने का क्या तरीक़ाकार है? कोई उसका एक तो हर्बल फ़ॉर्मूला भी बता दीजिए, कोई अगर मेडिसिन है तो वो भी आप बता दीजिए जिससे नज़र की ऐनक आपकी उतर जाए। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट, हर वो चीज़ जो आपको फ़ायदा देती है कहीं न कहीं उसका एंटी भी तो होता होगा ना। तो इसलिए होम्योपैथी के बहुत सारे मिथ हैं जो हम सुनते हैं। मैं चूँकि उसमें उस फ़ील्ड में हूँ और फिर मैं थोड़ी वर्किंग भी कर रही होती हूँ, तो बहुत सारे इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो हर वो चीज़ जो आप एक ख़ास रेंज से तजावज़ करके इस्तेमाल करते हो उसका साइड इफ़ेक्ट फिर आता है। अगर हम नज़र की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हम जब फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, हम जूसेस पीते हैं, ख़ासकर हमारे पास कैरेट जो है, ये हमारे पास एक ऐसी हमारे पास वेजिटेबल है जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप कैरेट का जूस पीना स्टार्ट करते हैं 1 मंथ में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है आपकी आई साइड में। इसके साथ अच्छा पुराने दौर में होता था कि सुरमा पहनो, हाँ। तो सुरमा पहनने से आई साइड जो है वो ठीक होगी। हाँ, सुरमे अब के ऊपर हम ना अभी एक मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, सुरमे पे भी एक रिसर्च आई है कि सुरमे में लेड होता है तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो हमारे यहाँ पे जो साइंस है ना, वो ज़ाहिर है कि उसकी इवन इस्लाम की मेराज पे पहुँचना नामुमकिन है उनके लिए। और जब हमारे मज़हब में बता दिया गया कि सुरमे की क्या इफ़ादियत है, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि इसको इस्तेमाल करने में किसी किस्म का कोई ख़तरा हो सकता है। हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ यही तरीक़ाकार एक बच्चा पैदा होता था और सबसे
से पहले सुरमे की सिलाई जो है वो उसकी आंखों में होती थी, और वो उनकी आईसाइट अभी तक अगर हम अपने बड़ों की बात करें तो हमारे तो बच्चों की अभी से नज़रें इतनी वीक हो गई हैं, उनकी आईसाइट तो अभी तक कितनी ठीक है। तो इसलिए आप आंखों में अगर अर्के गुलाब डालते हो, वो वाला अर्के गुलाब नहीं जो आपको बाहर से मिल रहा है, वो एसेंस है। आप प्योर जो घर का निकला हुआ अर्के गुलाब डालते हो, किसी आप उसकी बोतल में डाल लेते हो, ड्रॉपर में डाल लेते हो, और आप अपनी आंखों में वो लगाते हो, तो उससे आपकी आंखें एक तो साफ़ होंगी, एक आपको नज़र का मसला नहीं होगा। आप जितने ड्राई फ्रूट्स अच्छे वाले खाते हो, उससे आपकी आईसाइट ठीक होंगी। इसके साथ साथ अगर हम मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है रूटा। क्यों में आप इसको यूज़ करेंगे, जब भी आप होम्योपैथी की कोई पोटेंसी यूज़ करते हो तो आप उसकी पोटेंसी लाजमी तौर पे देखते हो कि कौन सी पोटेंसी है, आप इसको मदर टिंक्चर में यूज़ करोगे। एक बोतल आप 30 ml की अगर इसकी यूज़ कर लोगे तो एक बोतल से आपको इतना इफ़ेक्ट आएगा कि आप कि अगर 2 पॉइंट समथिंग पे भी आईसाइट चली गई है तो वो रिटर्न पे आ जाएगी। ये इतनी इफ़ेक्टिव है। और ये अक्सर जो लोग उन्होंने टेस्ट वगैरह देने होते हैं, जो आईसाइट के टेस्ट होते हैं, तो वो अगर वो 1 महीना पहले इस मेडिसिन को यूज़ कर लें तो वो सिंपली फौज में जाना है तो इसको 1 महीना पहले इस्तेमाल करना है, आप टेस्ट देने से। 30 ml की बोतल जो है वो आपको इतने अच्छे इफेक्ट्स देती है। मदर टिंक्चर में आपने इसके 5 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं सुबह शाम, 1 मंथ इसको यूज़ करें, बिल्कुल तो सही इससे है। आपकी आईसाइट बहुत ज़बरदस्त। कद लंबा करने के लिए भी ऐसे ही आपने मुझे बताना है। अच्छा, कद लंबा करने के लिए इसके बिहाइंड पे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़र्स्ट रीज़न, अगर ख़वातीन की हम बच्चियों की बात करते हैं तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है ना, वो इसकी फ़र्स्ट रीज़न होती है। आपके जीन्स में हाइट ग्रोथ नहीं हो रही होती। बाज़ दफ़ा बर्डन होता है बहुत सारी चीज़ों का, अक्सर स्टडी के बर्डन की वजह से, अक्सर कहते हैं कि आपकी फैमिली बर्डन की वजह से आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही होती। तो इसमें वही सेम कि आप अपने खाने पीने की रूटीन को अच्छा करो। अगर आपकी कैल्शियम आप अच्छी लेते हो, आप दूध पीते हो, यानी कि मिल्क इनटेक आप रखते हो ना, तो आपके कैल्शियम अच्छी रहेगी। और अगर कैल्शियम ठीक रहेगी आपकी बॉडी में तो आपकी हाइट भी जो है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और वो बढ़ेंगी भी। तो फर्स्ट ये। सेकंड, अगेन एक होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब के नाम से ये मेडिसिन है, और इसको अगर आप 18 ईयर्स से पहले अगर आप इसको 18 ईयर से पहले भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि 18 साल के बाद कद नहीं बढ़ रहा होता, लेकिन हमारे पास 20-20, 22-22 साल के बच्चे ऐसे आए हैं जिनको हमने मेडिसिन दी हैं और उसके बाद उनकी हाइट इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे हम दूसरी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, खाने की, हम लगाने की, वहाँ पे आपने अपनी बॉडी को भी थोड़ी सी वर्किंग मोड पे डालना होता है। आपकी बॉडी वहीं की वहीं है और आप उसमें डिफरेंट चीज़ें डाल रहे हो, लगा रहे हो, तो वो वहीं पे ही रहेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा एनर्जी मोड पे नहीं लाओगे, आप वर्किंग मोड पे नहीं लाओगे, तो इसके साथ आप अपनी डेली रूटीन में रस्सा फैलाने से फ़र्क पड़ता है? रस्सा फैलाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे लटकने से फ़र्क पड़ता है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क। हम पहले जब स्कूल में जाते थे तो हमारे स्कूल में, अब तो पता नहीं बच्चों में के स्कूल्स में वो रिवाज ही नहीं रहा, तो वहाँ पे वो होती थी जहाँ पे लटकते थे, तो वो बच्चे लटक रहे होते थे। तो लटकने से फ़र्क पड़ता है, रस्सा फैलाने से फ़र्क पड़ता है। आपको तो सब पता है। तो ये सब चीज़ें आप जब अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करोगे, आप दूध ख़ास कर, क्योंकि हमारी जो जदीद हमारी जनरेशन जो आ गई है ना, जेन ज़ी जो आ गई है, अल्फ़ा जो आ गई है, जेन ज़ी का तो हम एक रोना रो ही रहे थे। अल्फ़ा ने आके उससे भी ज़्यादा जो है ना, वो 4 कदम आगे हो गए हैं। बीटा तैयार हो रहा है, बीटा तैयार हो रहा है। तो जैसे अगर हम आज अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताएंगे ना कि ये जितनी फ़ायदेमंद है, तो कल को डेफिनेटली ये चीज़ें तो फिर ख़त्म ही हो जाएंगी, और फिर हाइटें जो हैं वो आपने अब देखी हैं कि कितनी होना शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ुबिया, आप तशरीफ़ लाई और आपने इतनी अच्छी हमें टिप्स बताई, इतने अच्छे हमें नुस्खे बताए, टोटके बताए, रेसिपीज़ बताई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से इतना ही। आज हमने जो बात की वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने स्किन के ऊपर बड़ी भरपूर बात की, जिसमें रंग गोरा करने से लेके, एक्ने से लेके, झुर्रियाँ जो होती हैं उसके ऊपर बात हमने की। उसमें आपको मुख्तलिफ नुस्खे बताए, साथ साथ
हेयर के हवाले से बताया, नेचुरल मैनीक्योर पेडिक्योर के बारे में बताया, उसके साथ साथ आपको नज़र के लिए बताया, उसके साथ साथ आपको कद लंबा करने के लिए बताया, दांत आपके कैसे साफ़ होंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनमें से मोस्टली 2 चीज़ें छोड़ के, एक नज़र की चीज़ छोड़ के और दूसरा कद वाली चीज़ छोड़ के, उसमें हमने आपको मेडिसिन भी बताई है। अदरवाइज़ सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। जिस तरीके से बताया है वो आप, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके किचन के अंदर मौजूद हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।